नमस्कार, न्यूज नेशन के डिजिटल लाइव में बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौर। आज के इस वीडियो में एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मैं आप सभी के साथ साझा करने वाली हूं, इसलिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा, अंत तक सुनिएगा, क्योंकि काम की आपकी खबर है। और अपने लव्ड वंस के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि कुछ गलतियां हमें किस कदर फंसा देती है हमें पता ही नहीं चलता। हाल ही में दिल्ली में ब्लास्ट जो हुआ, उसमें i20 गाड़ी का इस्तेमाल किया गया, जिसे कई बार खरीदा और बेचा गया। ऐसे में आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अगर आप भी अपनी पुरानी कार बेचते हैं या कोई सेकंड हैंड कार खरीदते हैं, तो वो कौन सी सावधानियां हैं जो आपको बरतनी चाहिए, वो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको आपको बार बार अच्छे से क्रॉस चेक करना चाहिए। क्योंकि सिर्फ गाड़ी बेच देने के बाद अगर आपको लग रहा है कि ये सिर्फ एक फाइनेंशियल डील है, तो नहीं, ये कानूनी डील होती है। और ऐसे में भविष्य में उससे जुड़ा अपराध या कोई एक्सीडेंट, दुर्घटना कुछ भी होती है, और अगर आपने प्रोसीजर पूरा नहीं किया है ध्यानपूर्वक, तो आप भी फंस सकते हैं। इसलिए गाड़ी खरीदना बेचना अब तक अगर आप मामूली समझते आए थे, तो दिल्ली ब्लास्ट से आप ये समझ चुके होंगे कि ये कितना खतरनाक है। क्योंकि जांच एजेंसियों ने, पुलिस ने उन तमाम लोगों तक शिकंजा कसा है जिन्होंने पहली दफा उस गाड़ी को खरीदा या बेचा था। एक पूरी सीरीज है, मतलब इतने लोग थे, वो सब उसमें फंसे हैं। हालांकि जांच का विषय है, लेकिन आपका नंबर अगला ना हो, आप किसी तरीके से अपनी पुरानी गाड़ी को खरीदते हुए या फिर उसको बेचते हुए किसी भी तरीके से ना फंसे। इसलिए इस वीडियो को आप बहुत ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आप ये जानिए कि कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको जांच करने की जरूरत है, और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से क्या अगर आप गाड़ी खरीदते हैं तो क्या वो सेफ है या नहीं, ये सारी जानकारी। सबसे पहले सेकेंड हैंड कार को खरीदने बेचने का सही नियम आप जान लीजिए। मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत धारा 50 में सेकेंड हैंड गाड़ियों को, सेकेंड हैंड कारों की जो खरीद और बिक्री है, उसके लिए स्पष्ट नियम निर्धारित किए गए हैं, ताकि वाहन स्वामित्व टैक्स और ट्रैफिक उल्लंघन से जुड़ी तमाम जिम्मेदारियां जो है वो स्पष्ट रहें। इसके अलावा भविष्य में किसी विवाद, कानूनी परेशानी, ये कुछ भी अगर ऐसा होता है तो उससे आसानी से बचा जा सके। और कौन कौन से ये नियम है, ये हम आपको क्विकली बता देते हैं। सबसे पहला है आरसी ट्रांसफर। सेकेंड हैंड कार खरीदते समय या बेचते समय रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जिसको हम आम बोलचाल की भाषा में आरसी कहते हैं, नए मालिक के नाम पर ट्रांसफर करना कानूनी रूप से अनिवार्य है। तो अगर आप आरसी नहीं ट्रांसफर कर रहे हैं तो आपके लिए मुश्किल हो सकती है। इसके लिए फॉर्म 29 और 30 भरकर आरटीओ ऑफिस में जमा करवाना होता है। याद रखिए कि जब तक आरसी आधिकारिक रूप से ट्रांसफर नहीं हो जाती, तब तक पुराना मालिक ही कानूनी रूप से हर बड़ी दुर्घटना या आपराधिक तौर पर शामिल वो गाड़ी होती है तो जिम्मेदार माना जाएगा। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ये बहुत ज्यादा जरूरत है। इसके अलावा हाइपोथेटिकेशन क्लियरेंस भी जरूरी है। अगर कार पर कोई लोन है, पहले से बैंक से एनओसी लेना इसके लिए जरूरी होता है। इसके बाद आरटीओ में आरसी से बैंक, फाइनेंस कंपनी का जो गिरवी होता है वो हटाया जाता है, जो साबित करता है कि लोन पूरा हो चुका है। इसके अलावा जो गिरवी रखा हुआ अमाउंट होता है, बाद ही गाड़ी बेचने, ट्रांसफर करने, मालिकाई करने की स्वतंत्रता इससे मिलती है। बिना एनओसी मालिकाना हक ट्रांसफर नहीं होता। इंश्योरेंस, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। सेकेंड हैंड कार खरीदते समय उसकी इंश्योरेंस पॉलिसी को नए मालिक के नाम पर ट्रांसफर कराना अनिवार्य होता है, और अगर पॉलिसी ट्रांसफर नहीं की गई तो दुर्घटना की स्थिति में कानूनी जिम्मेदारी अब भी पुराने मालिक पर आ जाती है। पोल्यूशन, रोड टैक्स और चालान रिकॉर्ड, ये भी महत्वपूर्ण है। पुरानी गाड़ी का पीयूसी यानी कि पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट और रोड टैक्स पेमेंट रिकॉर्ड अपडेट होना चाहिए। बिना वैध पीयूसी के गाड़ी ट्रांसफर बिल्कुल भी नहीं की जा सकती, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ये भी चेक करें कि गाड़ी पर कोई बकाया टैक्स तो नहीं है, पुराना जुर्माना या पेंडिंग चालान तो नहीं है, ये भी आपको पूरी तरीके से क्लियर करना जरूरी है। सेल लेटर और डिलीवरी नोट, देखिए ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। कार हैंडओवर करने से पहले सेल लेटर और डिलीवरी नोट पर दोनों पक्षों के हस्ताक्षर यानी कि सिग्नेचर अनिवार्य है। ये डॉक्यूमेंट इस बात का सबूत है कि कार अब और किसी और को सौंपी गई है। लिखित एग्रीमेंट में गाड़ी की कीमत, हैंडओवर की तारीख जरूर आपको मेंशन करनी है। आरटीओ में ट्रांसफर का जो स्टेटस है वो चेक करना है। बेचने गाड़ी अगर आप बेचते हैं तो उसके बाद अपने राज्य के आरटीओ वेबसाइट या परिवहन पोर्टल पर जाकर यह सुनिश्चित करें कि ट्रांसफर प्रक्रिया पूरी हो गई है या नहीं हो गई है। ऐसे में आप ये समझिए कि कितना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। कार अगर डीलर के जरिए आपने खरीदी बेची है तो किन बातों का आपको ध्यान रखना है, अब ये भी आप समझ लीजिए कि वाहन पूरी तरीके से डिटेल, उसकी इंफॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए, यानी कि कार का मॉडल क्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर, इंजन और चेसिस नंबर और किलोमीटर की रीडिंग आदि इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। खरीदार और विक्रेता की पूरी जानकारी आप ले लें। पेमेंट डिटेल, तय की गई कीमत, पेमेंट का तरीका और भुगतान का तरीका भी साफ होना चाहिए। ओनरशिप ट्रांसफर की जिम्मेदारी पूरी तरीके से लेनी चाहिए। दुर्घटना या जुर्माने की जिम्मेदारी यानी कि एग्रीमेंट की जो तारीख है
तारीख के बाद किसी चालान या दुर्घटना की जिम्मेदारी किसकी होगी, ये भी उसमें स्पष्ट हो जाना चाहिए। वाहन की स्थिति क्या है, मौजूदा स्थिति उसमें लिखी जानी चाहिए। किसी तकनीकी खराबी या विवाद की स्थिति में आप सुरक्षित ताकि रह सके, तो ये भी सब कुछ बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपका लोन भी बाकी है तो क्या उसे बेचा जा सकता है, उसकी क्या प्रक्रिया, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। इसके लिए कुछ कानूनी और बैंकिंग प्रक्रिया पूरी करनी होती है, जैसे कि लोन क्लियरेंस ले, बैंक को सूचित करें, बैंक की अनुमति से ट्रांसफर प्रक्रिया को पूरी करें, आरटीओ में आपको, जैसे मैंने बोला कि आरटीओ में जाकर जो बकाया है उसको पूरा करें, लिखित एग्रीमेंट आप उसका बनवाएं, वो बहुत ज्यादा जरूरी डॉक्यूमेंट है। और साथ ही जो डॉक्यूमेंट्स है वो जिनकी आपको जांच करने की जरूरत है, अगर आप, ये जो अभी मैंने पॉइंटर्स बताया वो ये कि अगर आप अपनी पुरानी गाड़ी बेचते हैं, अगर आप खरीद रहे हैं तो उस समय आपको कौन कौन से 8 महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट से देखने, ये भी क्विकली मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आरसी, ताकि आप नए मालिक पूरी तरीके से उसके बन सके। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो हमने जिक्र किया वो जरूरी होता है। इंश्योरेंस, उस गाड़ी का आपके नाम पर ट्रांसफर होना चाहिए। और पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। फिटनेस सर्टिफिकेट जरूर ले गाड़ी का। रोड टैक्स चालान रिकॉर्ड का पूरी तरीके से पता करें। सर्विस और मेंटेनेंस रिकॉर्ड भी आपके पास होना चाहिए। और खरीद रसीद और एग्रीमेंट जिसमें ये तमाम तरीके की जानकारियां दी हो, ये सब भी आपके पास होना चाहिए। और भारत सरकार के वाहन पोर्टल पर जाकर पूरी तरीके से आप डिटेल ले सकते हैं। और अपने राज्य की जो आरटीओ वेबसाइट है उस पर भी जाकर आप जो ये पूरी प्रक्रिया हुई है इसकी डिटेल आप ले सकते हैं। देखिए, दिल्ली में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ उसमें जो यूज्ड गाड़ी का इस्तेमाल किया गया, और इसीलिए जो पहला खरीदार या पहला विक्रेता था, उसको बेचने वाला व्यक्ति था, उस तक जांच एजेंसियों का शिकंजा कसा है। ऐसे में गाड़ी को खरीदना और बेचना एक मामूली प्रक्रिया ना समझे। भविष्य होने वाली दुर्घटनाएं या उस गाड़ी का इस्तेमाल किसी आपराधिक गतिविधि में करना या किसी भी तरीके की अनहोनी होती है, तो अगर आपने ये प्रक्रिया पूरी नहीं की है और आप सोच रहे हैं कि आपने तो गाड़ी बेच दी, तो नहीं, आप उसके अभी भी मालिक कहलाएंगे और आप पर भी शिकंजा ऐसा कस सकता है। बहुत सावधान हो जाइए। बहुत महत्वपूर्ण खबर थी, इसलिए अपने लव्ड वन के साथ भी इसे जरूर साझा करें।